स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज जो इश्यू पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैप्शन मैंने दिया है रुकता चलता और सिसकता कटरा शहर। कटरा शहर में जो संघर्ष चल रहा है गंडोला ना लगने पर, और श्राइन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कि गंडोला लगना चाहिए, उसी का जो संघर्ष है श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने आज का वक्त दिया था, आज तक का वक्त दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि गंडोला पर अपनी बात रखें। आपने क्या फैसला किया? कोई बात नहीं रखी उन्होंने, अपनी कोई बात नहीं की श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति से। तो उन्होंने आज एक फैसला किया, एक अनाउंसमेंट किया है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने ये कह दिया कि 25 तारीख से 25 ऑनवर्ड्स 72 घंटे के लिए कटरा बिल्कुल जाम रहेगा, कटरा रुक जाएगा। इसमें दुकानदार, पिट्ठू वाला, घोड़े वाला, हर वो शख्स, ऑटो वाला, होटलर, हर वो शख्स रुक जाएगा जो गंडोला इनका रोजगार छीन रहा है। वो हर चीज रुक जाएगी। ये 72 घंटे की स्ट्राइक होने जा रही है 25 तारीख से। और जब ये अनाउंसमेंट श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने किया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा होश आया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति से कि कल 3 बजे, कल दोपहर को इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे बात करेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के हाथ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि फैसला बहुत दूर से आया है। एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया होगा, उसको अप्रूव करवाया गया होगा, दिल्ली भेजा गया होगा, वहां से अप्रूवल आया होगा, उसके बाद ही ये सब चीजें हैं। तो अगर कोई इस पे फैसला लेगा तो दिल्ली लेगी। इन सब के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन कटरा शहर अपने आप को याद करता होगा कि वो पहले क्या था और आज किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। पहले बात थी, श्राइन बोर्ड ने ये मां वैष्णो देवी का जो चार्ज संभाला था, अपने अंडर किया था, शायद जहां तक मेरी नॉलेज है 1985-86 में। इशू सेम था, डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर वो इतना दूर निकल गए कि लोगों की आस्था, क्योंकि जब गंडोला ताराकोट से सीधा भवन की तरफ जाएगा तो जो बाणगंगा है, बाणगंगा, चरण पादुका, गर्भजून, आदिकुआरी, हाथी मथा, ये सब बाईपास हो जाएगा। ये ट्रैक पूरी तरह से डल हो जाएगा। इस बात की किसी को फिक्र नहीं है। ये आस्था पर चोट नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है। और कटरा शहर इसी अपनी बदहाली पर अपने पुराने सुनहरे दिन याद करता होगा और कंपेयर करता होगा उन दिनों को आज से। जो लाइनें मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं आगे, ये आपको गूगल पर नहीं मिलेंगी। आप सर्च कर लो, ये गूगल पर नहीं मिलेंगी आपको। जिस तरह से कटरा के लोग, व्यापार से जुड़े हुए लोग, घोड़े वाला, पिट्ठू वाला, पालकी वाला, वो पानी की बोतल बेचने वाला, वो ऑटो वाला, जब वो मुझे कॉल करते रहे, कंटिन्यूसली कॉल करते रहे, मेरी रिपोर्ट्स को देखने के बाद अपना दुख दर्द सुनाते थे कि मेरे कटरा शहर को किसकी नजर लग गई। उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कटरा के लिए, आपकी नजर करने जा रहा हूं। ये आपको गूगल पर कहीं नहीं मिलेंगी। कटरा कह रहा है, कटरा अपने आप से कह रहा है, मैं अपनी कहानी आज सुनाता हूं, अपने पे बीती अपनी जुबानी आज सुनाता हूं। बेजान अनजान एक मिट्टी पत्थर का पहाड़ था। यह उन दिनों की बात है जब मैं कुछ नहीं, बस एक मकान था। यह कटरा कह रहा है। उस कन्या ने क्या छुआ मुझे, मैं पारस हो गया। कटरा कहता है, उस कन्या ने क्या छुआ मुझे, मैं पारस हो गया। उसके बाद जिसको भी मैंने छुआ वो इमारत हो गया।
उसने जब से यहां अपना घर बना लिया, यकीन मानो मैंने भी अपना सर गर्व से उठा लिया। बड़े से बड़ा शहर अब मेरे नाम से सर झुका देता था, क्योंकि मेरे सर पर अब मां वैष्णो का आशीर्वाद था। लेकिन ना जाने कब मुझे एक नजर घर कर गई, लेकिन ना जाने कब मुझे एक नजर घर कर गई, मेरी हर एक चीज को बेचने की कवायद सी चल पड़ी। सब कुछ मेरा बिक गया और मैं खामोश खड़ा रहा। सब कुछ मेरा बिक गया और मैं खामोश खड़ा रहा, क्योंकि अभी तक मेरे अस्तित्व का सौदा होना बाकी था। लेकिन आज उन्होंने मेरे अस्तित्व वजूद पर वार किया है। लेकिन आज उन्होंने मेरे अस्तित्व वजूद पर वार किया है। अगर आज भी मैं खामोश रहा तो फिर दोबारा वही अनजान बेजान मकान हो जाऊंगा। एक बार फिर मैं अजनबी और अनजान हो जाऊंगा। यह कटरा शहर अपने पुराने दिन और आज के दिन याद कर रहा है। अगर आज भी मैं खामोश रहा तो फिर दोबारा वही अजनबी और अनजान हो जाऊंगा। अब मेरा सवाल यह है एडमिनिस्ट्रेशन से, बहुत बार पूछ चुका हूं यह सवाल कि यह गंडोला इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यात्रा कंटिन्यूसली, जब से यह यात्रा चल रही है, हर साल रिकॉर्ड तोड़ यहां पर श्रद्धालु आते हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और आप उस रास्ते को बाईपास कर रहे हो जो ताराकोट से भवन तक, जो गंडोला 6 घंटे का रास्ता 6 मिनट में तय करेगा। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यह टोटली कट ऑफ कर देगा ऐतिहासिक रास्ते को। यहां से मां वैष्णो चल कर गई थी, उसको टोटली डिफरेंट रूट से आप गंडोला लगाने जा रहे हो। तो जो लोग आस्था के नाम पर प्रोटेस्ट करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, क्या उनको ये बात खल नहीं रही? चरण पादुका, बाण गंगा, गर्भजून, हाथी मत्था, ये सब बाईपास हो जाएगा। और हो सकता है आने वाले दिनों में, जिस तरह से कटरा में जो रोड का काम लगा हुआ है, ताराकोट तक एक जंक्शन मांगा जाए गवर्नमेंट से। रेलवे ट्रैक वहां तक मांगा जाए कि जो यात्री यात्रा करने के लिए आएगा वो सीधा ताराकोट उतरे आकर। तो आपको लगता नहीं ये कोई षड्यंत्र है, ये कुछ, लेकिन कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। जो छोटी छोटी बातों को लेकर झंडे लेकर बाहर निकल आते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। इससे क्यों नहीं पड़ रहा फर्क, ये समझ से परे है। लेकिन कटरा शहर जरूर परेशान है। 25 से लेकर 28 तक 3 दिन 72 घंटे की ये स्ट्राइक रहेगी, जिस तरह से पूरा कटरा जाम रहेगा। उसके बावजूद भी आप लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद वो अपनी जगह सही हो। वहां के जो विधायक हैं, एमएलए चुन के लोगों ने चुना है जिनको, हालांकि मैंने वो स्टेटमेंट सुना नहीं है, लेकिन मुझे कहा गया है कि वहां के विधायक ने बयान दिया है कि ये गंडोला लगना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ये उनकी समझ हो सकती है, वो किस आधार पर डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है वो मेरी समझ से परे है। क्योंकि इतने लोग बेकार हो जाएंगे, वो इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? डेवलपमेंट वैसे कहते किसको है, ये समझना होगा उनसे। जब मेरी मुलाकात होगी, मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए बेताब हूं। एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूं। शायद उनका नजरिया ठीक हो, वो कुछ डिफरेंट सोच रहे हो, लेकिन यह ताज्जुब है कि जिन लोगों ने उनको जिताया है वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो जरूर इसमें कुछ लॉजिक होगा। लेकिन कटरा परेशान है, बदहाल है, सिसक रहा है, चलता है, रुकता है। और जो पंक्तियां मैंने आपको सुनाई, ये कहीं गूगल पे नहीं मिलेगी, ये खुद मैंने लिखी हैं उन सभी फोन कॉल्स को सुनते हुए। और ये सटीक बैठती हैं बिल्कुल। जो बीच में कटरा बोल रहा है कि मेरी हर एक चीज बिक गई, मैं खामोश रहा, इसको मैं
शब्दों में डिस्क्राइब कर सकता हूं, एलैबोरेट कर सकता हूं, एक एक चीज़ पर मैं फोकस कर सकता हूं कि ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी, कि मेरी हर एक चीज़ बिक गई और मैं खामोश रहा, क्योंकि मेरा अस्तित्व जिंदा था अभी, मेरा ऐतिहासिक लेन जिंदा थी अभी, मेरे इतिहास को छेड़ने की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन आज उस पर वार हुआ है। अगर आज ये मैं खामोश रहा तो फिर से एक बार अजनबी और अनजान हो जाऊंगा। इसीलिए शायद कटरा ने फैसला किया है। और मैं जानता हूं डिप्टी कमिश्नर रियासी जो हैं वो कल इन लोगों से मुलाकात करेंगे, इनसे मिलेंगी, लेकिन मैं कह सकता हूं उनके हाथ में कुछ नहीं है, यह श्राइन बोर्ड के हाथ में भी नहीं है। हम श्राइन बोर्ड को दोषी मान रहे हैं, उनके हाथ में भी नहीं। उन्होंने एक प्रपोजल बनाया, एक प्रपोजल बनाकर दिल्ली को भेज दिया, दिल्ली ने अप्रूव कर दिया। ये सब कुछ दिल्ली के हाथ में है। एक इतना ऐतिहासिक हॉली सिटी, इतना बड़ा तीर्थ स्थान, लेकिन कोई प्रोटेस्ट जम्मू में नहीं हो रहा है। मेरा साधु समाज, संत समाज जो बड़ा बारीकी से इन सबको देख रहा होगा, वो पता नहीं क्या सोचते हैं इस बारे में, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जब एक अलग रूट तैयार किया जा रहा है, ताराकोट से लेकर गंडोला लगाया जा रहा है भवन तक, जो कि वहां माता रानी कभी नहीं गई उस रास्ते से, और जिस रास्ते से माता रानी के पद चिन्ह है, यहां पे उनका इतिहास है, उसको दरकिनार किया जा रहा है, एक अल्टरनेटिव रूट खोला जा रहा है। उस पर अगर साधु समाज चुप है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। शायद राजनीति हावी है, शायद, मैं गलत हो सकता हूं। बस इतना ही मुझे कहना है। अगर इससे ज्यादा मैं कुछ बोल दूंगा तो शायद मैं अपने आपे से बाहर चला जाऊं, अपने एथिक्स खो दूं, जो एक जर्नलिज्म का दायरा है उसको लांघ ना जाऊं। लेकिन जो चीज जनता जिससे परहेज करे, जनता जिससे नाराज हो, उसको जबरदस्ती करना, वो हजम नहीं होता। बाकी अब कटरा के लोग फैसला करें, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन फैसला करे, दिल्ली वाले फैसला करें, क्योंकि फैसले दूर से आते हैं आपके आजकल। दिल्ली वाले फैसला करें कि उन्होंने आपके लिए क्या सोचा है। मुझे आपसे इतना ही कहना था। जैसे जैसे वक्त निकलता जाएगा, कुछ भी अपडेट इस पे आएगा, हम आपको बताते रहेंगे। और लेकिन अगर ये गंडोला लगता है, अगर ये गंडोला लगता है, तो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जो उसी गंडोला में बैठकर 6 मिनट तक ऊपर जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा पुराने रूट को, वहां पूरा दिन लगेगा। मैं भी प्रायोरिटी उसको दूंगा, गंडोला को, 6 मिनट में मेरा सफर तय हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कटरा शहर जो अपने आप को कोस रहा है, तो सही कोस रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।